हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो कथा स्टार्ट करने से पहले गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री गोवर्धन महाराज, आपको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आप सबके दुखों का और कष्टों का अंत करने वाले हैं तथा परम आनंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं श्री गोवर्धन महाराज जी की ओर। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन पर्वत में जो पवित्र पवित्र स्थान आते हैं उनमें से एक स्थान है पवित्र मानसी गंगा। ये मानसी गंगा फ्रेंड्स वो स्थान है, ये स्वयं माँ गंगा है। तो आज इसकी लीला सुनिए आप। जब भी आप फ्रेंड्स गोवर्धन यात्रा करने जाएंगे तो रास्ते में आपको मानसी गंगा के भी दर्शन होंगे। ये मानसी गंगा नाम ही ऐसा है, भगवान ने अपने मन से ये गंगा प्रकट की है। फ्रेंड्स, जो गंगा हरिद्वार में है, काशी में है, या फिर जो गंगा मैया ऋषिकेश में है, जो भी है, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है। कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है और ये मानसी गंगा भगवान के मन से निकली है। तो जब भी आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाएं तो मार्ग में मानसी गंगा आए तो आप उसके दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो आज फ्रेंड्स हम मानसी गंगा की कथा सुनते हैं। तो बोले गिरिराज धरन की जय, गोवर्धन महाराज की जय। तो मानसी गंगा की ओर चलते हैं। तो भगवान ने जैसा कि आपको बताया ये मन से प्रकट किया। कैसे, तो सुनिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे वन में, आप ये तो जानते ही हैं कि ब्रज में 12 वन 12 उपवन है। तो भगवान कभी काम्या वन, कभी भांडीर वन, तो कभी किसी वन जाते गैया चराने के लिए, कभी गोवर्धन की तलहटी पर भी आते। तो एक दिन एक कंस का भेजा हुआ असुर था जिसका नाम था वत्सासुर। तो आप जानते ही हैं कंस जब भी असुरों को भेजते थे तो उनके भेष बदल कर भेजा करते थे। वो सब भेष बदल बदल कर आते थे। तो ऐसे में कंस का भेजा हुआ एक असुर था जिसका नाम था वत्सासुर। तो वो गाय के बछड़े का रूप लेकर आया। जैसे पूतना गोपी बनकर आई, वामासुर ग्वाला बन के आया था ना, अरिस्तासुर बैल बनकर आया, केशियासुर घोड़ा बन के आया, जो धनुकासुर गधा बनकर आया। ये क्या कर रहे थे, ये अलग अलग रूप धारण करके आते थे। मतलब ये कृष्ण को कंफ्यूज करना चाहते थे। कंफ्यूज इसलिए कि भगवान को पता ना चले कि हम कौन है, लेकिन वो तो भगवान है, उन्हें तो सब पता है। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है। देखो, जो भी असुर वृंदावन में आया वो सब कृष्ण को मारने के लिए ही आए, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको एंट्री दी। ठीक है, तुम असुर हो, आओ, जो भी हो आओ सब, लेकिन अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। लेकिन वो सभी असुर वो छल करने आए थे, इसलिए भगवान को उनका अंत करना ही पड़ा। फिर भी देखो आप भगवान कितने दयालु हैं। तो उन्हीं सभी असुरों का अंत ब्रज में ही हुआ और उन सबका मोक्ष हुआ। वो अपने उस दया से असुर योनि से छूटकर परलोक सिधार गए और उनका भी भला हुआ। अच्छा, कंस कभी खुद वृंदावन नहीं आया, कभी नहीं आया। उसने हमेशा अपने असुरों को ही भेजा, क्योंकि उसे खुद ही मरने का डर था और वो बार बार देख भी रहा था कि जिनको भी मैं भेज रहा हूँ वो सब मरकर ही उनका अंत ही हो रहा है। मतलब निराकार वही है जो मुझे मारेगा। क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कि मूर्ख कंस, देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, और कंस भयभीत था। लेकिन क्या करे, इंसान अहंकार में कितना भूल जाता है। उसे लगता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, कुदरत भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, अब कभी कभी को किसी इंसान की चाल ऐसी होती है कि चाल में ही अहंकार होता है। देखा होगा आपने। तो किसी की बोली ऐसी होती है कि उनके बोलने में अहंकार है, तो किसी के देखने में अहंकार होता है। ऐसे नज़र से वो देखते हैं। आप मानते हैं ना इस चीज़ को? ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इंसान का अहंकार ना कभी चला है ना चलेगा ज़्यादा वक्त तक। अब जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, मृत्यु जब आती है
तो सबको नस्त मस्तक होना ही पड़ता है। मृत्यु ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड्स कि सबका घमंड तोड़ देती है। वही शेर जब बूढ़ा हो जाता है और कोने में बैठ जाता है, और वही जानवर होते हैं उसको डराते हैं जो कभी उससे डरते थे वो। तो कंस बार बार असुर भेजता था। तो कंस ने एक असुर भेजा था जिसका नाम था वत्सासुर। तो वो गाय के बछड़े के भेष में था। अब भगवान श्री कृष्ण गैया चढ़ाते तो वो भी उसमें शामिल हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गैया चढ़ाने जाते तो हजारों लाखों गैया होती थी, 2 4 10 तो होती नहीं थी। तो ये असुर बछड़े का रूप लेकर बछड़ों के बीच में ही चला गया। अब सारे बछड़े गाय के जितने भी थे वो कृष्ण को चाहते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसके साथ साथ चल रहे थे, उनके साथ साथ चल रहे थे। तो लेकिन ये बार बार कृष्ण को घूर घूर के देखी जा रहा था। वो इसी ताक में था कि कब मौका मिले और मैं अपने असली रूप में आकर श्री कृष्ण का अंत कर दूं। लेकिन तुम उसका क्या अंत करोगे जो खुद बेअंत है। आखिर एक समय आया, भगवान उसकी चाल को समझ गया और उसको पकड़ा, और उस बछड़े को पकड़ा तो वो भयभीत हो गया। वो समझ गया कि अब तो मैं कृष्ण के हाथ में आ गया हूँ, और वो डर के मारे अपने असली रूप में आ गया, असुर के रूप में, और भगवान ने उसका अंत। तो सभी ग्वालपाल और बछड़े डर गए। वो गाय का बछड़ा जो बनकर आया था वो छोटा सा बछड़ा नहीं रह गया था, वो बड़ा 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 होता जा रहा था, विकराल शरीर धारण कर लिया था उसने। तो उसके वध के बाद ना सब भयभीत हो गए थे और श्री कृष्ण से बोले कि ये कोई असुर था क्या। श्री कृष्ण बोले हाँ वत्सासुर। बोले अच्छा, अरे राम राम राम, ये तो गाय के बछड़े के रूप में था। बोले हाँ कृष्ण जी बोले। तो बोले आपको नहीं लगता कन्हैया कि ये गौ माता का रूप का वंशज है, आपने बछड़े को मारा है, तो आप एक काम कीजिए, आप गंगा में स्नान कीजिए, आपको गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, सखा कह रहे हैं ये। कृष्ण ने कहा क्यों, ये तो असुर था ना। वो बोले प्रभु गाय के बछड़े के रूप में था ना, इसीलिए। तो ग्वालपाल आप जानते हैं भोले होते हैं, तो ठीक है चलो जैसे आपको श्री कृष्ण ने कहा। तो अब मैया गंगा तो हरिद्वार में है, तो श्री कृष्ण ने कहा चलो मैया गंगा को हम ब्रज में ही बुला लेते हैं। कैसे, तो भगवान ने नेत्र बंद किए और बाल सखाओं ने भी नेत्र बंद किए, और कृष्ण के मन से स्वयं गंगा माता की धारा प्रकट हुई, स्वयं माँ गंगा प्रकट हुई, जिसे मानसी गंगा कहते हैं। फिर जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, तो ये भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है। ये दिवाली के दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्रकट हुई है, और ये साक्षात माँ गंगा है। और भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों का भाव पूरा करने के लिए इसमें स्नान करते हैं। तो ये वही माँ गंगा है जिसमें ठाकुर जी ने स्नान किया, और माँ यमुना जिसमें श्री कृष्ण बार बार स्नान करते थे। तो फ्रेंड्स कृष्ण जी जब भी यहाँ गैया चराने आते हैं तो बंसी बजाते और गौ माता से कहते हैं कि पानी पियो यहाँ पर, और सारी गैया सभी बछड़े सभी यहीं पानी पीते, अपनी प्यास बुझाते। तो आप भी फ्रेंड्स जब भी जाए गोवर्धन परिक्रमा पर मार्ग में मानसी गंगा आएगी, तो आप जरूर मानसी गंगा के दर्शन कीजिए। तो आगे सुनिए, इसी मानसी गंगा में आज से लगभग 450 या 500 वर्ष पहले हमारे श्री रघुनाथ दास बाबा जी को, रघुनाथ दास बाबा जी थे ना जो राधा कुंड श्याम कुंड पर रहते थे, और वे भी गोवर्धन परिक्रमा जरूर करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड की भी परिक्रमा करते। तो बाबा को एक दिन मानसी गंगा पर कृष्ण जी के और राधा रानी जी के दर्शन हुए। जी हाँ, बाबा ने खुद देखा इसी मानसी गंगा में अति सुंदर नाव, और उसमें राधा कृष्ण बैठे हैं और बैठकर नौका विहार करने हैं। बोलो राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। तो मानसी गंगा की तरफ जाएं जरूर, और जल का छींटा जरूर माने, बहुत बहुत पवित्र गंगा है ये। भक्त वहाँ स्नान भी करते हैं। तो ये वही गंगा है जो भगवान के मन से प्रकट हुई है। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो जब कल आपने सुना कल की लीला में कि जब राधा रानी जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर जब आप जाएंगे तो हम 3 चीज़ अपने साथ लेकर जाएंगे, कहा था ना उन्होंने।
एक तो राधा रानी जू के साथ ये ब्रज 84 कोस की जो भूमि है वो आई, गोवर्धन महाराज आए और यमुना जी आई। तो ये सब वहाँ से गोलोक धाम से आए हैं, आप जानते हैं। और आप जानते हैं पूरे ब्रज में 3 पर्वत है, एक नंदवेश्वर पर्वत है नंदगांव में, और एक बरसाना में, और एक ये गोवर्धन महाराज। ठीक है, तो ये 3 पर्वत है। और आपको पता है ये पर्वत कौन है? गोवर्धन तो साक्षात भगवान विष्णु है, और नंदगांव में जो नंदेश्वर पर्वत है वो साक्षात शिव जी हैं। जी हाँ, भोलेनाथ जी हैं वो। जब आप नंदगांव में जाते हैं तो वहाँ ऊंचाई पर मंदिर है ना, तो नंदगांव की मंदिर की जो टेरेस बनी हुई है उस पर जाएंगे ना, अटारी बनी हुई है जो, पूरे नंदगांव के दर्शन होंगे आपको वहाँ से। तो जिस पर्वत पर नंदगांव पर बसा हुआ है वो स्वयं भोलेनाथ जी हैं, और गोवर्धन महाराज जी तो साक्षात विष्णु है। और जो बरसाना में जो पहाड़ी पर शिखर पर जो महल है, तो महल बना हुआ है जो, वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी राधा रानी जी के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर ही तो राधा रानी जी का महल बना हुआ है। आप सुनिए वो लीला, बहुत आनंद देगी आपको। तो ऐसी ऐसी लीलाएं सुना कीजिए, ज्ञान भी बढ़ता है और आनंद भी मिलता है। आनंद तो मिलता ही है, ज्ञान भी बढ़ता ही है साथ साथ। तो हमारे परंपरा के जितने भी आचार्य हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी साधु हुए, साधु संत हुए, वो जो आज है सभी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और बरसाने में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल, जिस पर्वत के ऊपर राधा रानी जी का महल है। आप जाइए देखिए कितना रश होता है पूर्णमासी पे, एकादशी के दिन या संडे के दिन, देखिए आप कितना क्राउड होता है वहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे, देखिए आप, लेडीज माताएं परिक्रमा करती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो अब आप सुनिए फ्रेंड्स, गर्ग सरिता में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। देखो ये जो गोवर्धन महाराज है ना, ये जो गोवर्धन पर्वत है पृथ्वी पर आए थे जो, वो आए थे शामली द्वीप पे। देखो गोवर्धन पर्वत है जो भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से पर्वत प्रकट किया था गोलोक धाम में, जब राधा रानी ने कहा था कि आप पृथ्वी लोक पर लेकर जाइए पर्वत। तो ये जो पर्वत आया था ये शामली द्वीप पे आया था। वहाँ पर द्रोणाचल की पत्नी के यहाँ जन्म लेकर आए थे गोवर्धन नाथ जी श्यामली द्वीप पे। तो देखो अब ये वृंदावन कैसे आए गोवर्धन महाराज। एक दिन पुलस्त्य मुनि, फ्रेंड्स ये कथा आती है गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के अध्याय नंबर 2 में, और शीर्षक है गोवर्धन का वृंदावन में स्थापित होने की कथा। तो गर्ग संहिता से आपको ये बताई जा रही है। तो पुलस्त्य मुनि तीर्थ यात्रा करने निकले, करते 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 ये श्यामली द्वीप पे पहुँचे, जहाँ पर सारे पर्वतों की कंदराएं हैं, और वहाँ इतने सुंदर सुंदर पर्वत थे फ्रेंड्स, और इन सब के बीच में एक गोवर्धन पर्वत भी था। तो उसको देखकर पुलस्त्य मुनि का मन हुआ कि मुझे ये पर्वत चाहिए, मैं इस पर्वत के ऊपर बैठकर अपना भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, तो क्यों ना इनको मैं अपने साथ काशी लेकर जाऊँ। तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से कहा कि ये गोवर्धन पर्वत मुझे चाहिए। तो द्रोणाचल पर्वत ने कहा ये तो मेरे पुत्र हैं, मैं आपको कैसे दे दूं, मैं अपने पुत्र के बिना कैसे रहूँगा। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा कि मुझे ये बहुत प्रिय लगा है, तो मैं इसको काशी में ले जाना चाहता हूँ, और वहाँ पर मैं इस पर बैठकर अपनी भक्ति करूँगा। ठीक है, अब पहले ऐसे होता था ना फ्रेंड्स कि कोई ऋषि कहे तो उनका कहा टाला नहीं जाता था महात्माओं का। ठीक है, तो गोवर्धन महाराज को ले जाने के लिए तैयार किया पुलस्त्य मुनि महाराज ने। तो गोवर्धन पर्वत ने एक बात कही कि महाराज मैं आपके साथ काशी चलूँगा, लेकिन आप मुझे रास्ते में कहीं रखना नहीं। ये शामली द्वीप से लेकर काशी तक आप मुझे रास्ते में कहीं रखना नहीं, अगर जहाँ भी आपने मुझे रखा तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा ठीक है, हम भी आपको कहीं नीचे नहीं रखेंगे, सीधा काशी ही लेकर जाएंगे, क्योंकि आप हमें बहुत प्रिय लगे, बहुत सुंदर हो आप।
इसीलिए काशी ही लेकर जाएंगे हम आपको। तो पुलस्त मुनि ने बाएं हाथ में, राइट हैंड पे उस गोवर्धन पर्वत को उठाया और वो चलती है। तो चलते 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 रास्ते में ब्रज भूमि आई, और गोवर्धन जी महाराज को पता था कि ये ब्रज भूमि गोलोक धाम की है, और उन्हें ये भी पता था कि अभी कुछ समय में यहाँ पे राधा कृष्ण लीला करने आने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत और ब्रज 84 की जो भी भूमि है जो वो भेज दी थी। तो ये गोवर्धन महाराज जी को तो पता है सब। तो इन्होंने सोचा कि मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे राधा कृष्ण तो यहीं आने वाले हैं। तो ये जो गोवर्धन महाराज श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुए हैं, इन्होंने सोचा कि मुझे तो यहीं रहना है। पर अब ये इनको कहे कैसे पुलस्त मुनि को कि मुझे तो यहीं रहना है, कि मैं यहीं विराजमान होना चाहता हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पाए। तो कैसे करें अब? तो ऐसे में उनको ये सूझा कि उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया, अपना भार बढ़ा दिया, तो जो कि पुलस्त मुनि उठा नहीं पाए। अरे आपका भार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। अरे आपका इतना भार क्यों बढ़ रहा है? आखिर वो पुलस्त मुनि उठा नहीं पाए और वो पर्वत वहीं रख दिया ब्रज भूमि पर, जहां वो आज भी है। तो पुलस्त मुनि ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, अपना भार क्यों बढ़ाया? आपको तो मैं यहाँ से सीधा काशी लेकर जाने वाला था, पर आपने भार बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया? तब गोवर्धन महाराज ने कहा कि महाराज, ये ब्रज भूमि है, मेरी प्रिय भूमि है, जो कि मुझे इतनी प्यारी है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रहूँगा। तो पुलस्त मुनि महाराज ने कहा कि देखो, आपने हमारे साथ धोखा किया है, तो अब हम आपको श्राप देंगे। तो गोवर्धन महाराज को श्राप दिया कि आप हर दिन रोज तिल तिल करके घटते ही जाओगे। तो आज भी ये मानता है फ्रेंड्स कि गोवर्धन पर्वत रोज तिल जितना जमीन में घस रहा है, और आज भी गोवर्धन महाराज लेकिन ब्रज भूमि में ही है। तो गोवर्धन महाराज तब से ही वृंदावन में विराजमान है, ब्रज में विराजमान है। तो देखो, अब गोवर्धन महाराज तो वहीं पर विराजमान हुए, और उसी गोवर्धन महाराज की तलहट्टी पर, जहाँ पर कृष्ण गाय चराने जाते हैं, और उसी गोवर्धन की तलहट्टी पर उद्धव भैया ने भगवान कृष्ण की भागवत कथा कही थी। किसे सुनाई थी? कृष्ण की रानियों को। जानते हैं ना आप ये कथा भी? श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद अपनी सभी लीलाओं को जब विराम देकर वो चले गए थे परम धाम, लेकिन कृष्ण की रानियां अभी भी पृथ्वी पर थी और वो शोक मग्न थी। कृष्ण चले गए थे ना परम धाम, इसी वजह से वो कृष्ण के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो सारी रानियों ने यमुना महारानी जी से पूछा कि कृष्ण का विरह का सुख है जो हमसे सहन नहीं हो रहा है, तो हे यमुना महारानी, आप भी कृष्ण की पटरानी हो, आप कृष्ण के विरह में कैसे रहती हो? तो यमुना महारानी ने कहा, मैं इसी वृंदावन में रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं, बस मैं इन्हीं का ही सिमरन करती हूँ, इसीलिए मैं शांत हूँ, इसीलिए मेरा शोक है जो वो शांत है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की लीलाओं का सिमरन करती हूँ। तो हे सारी रानियों, आप भी जाओ और जाकर श्री कृष्ण की कथाएं सुनो, आपके मन को धैर्य मिलेगा। तब ये सारी जितनी भी रानियां थी, ये सब उद्धव भैया के पास आई, और उद्धव भैया ने गोवर्धन पर्वत की तलहट्टी पे एक स्थान है जहाँ पर बैठकर महिमा सुना रहे हैं। उनकी रानियों को कृष्ण कथा सुना रहे हैं, और कृष्ण का परपोता था जिसका नाम था वज्रनाथ, वो भी यहाँ कृष्ण की महिमा, अपने परदादा की महिमा सुनने आए हुए थे। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, जानते हैं ना आप? अनिरुद्ध का पुत्र ये वज्रनाथ, यानी कि कृष्ण का परपोता, जो कृष्ण की महिमा सुन रहा है वो भी वहाँ पर।
तो कृष्ण की रानियां सब बैठी हुई हैं वहां पर। तो वहां पर कथा सुनने के लिए राजा परीक्षित महाराज भी आए। ये बात की बात है जब कलयुग शुरू हो चुका था फ्रेंड्स। कृष्ण परम धाम जा चुके थे, अभी बताया ना आपको। पांडव भी शरीर वहाँ स्वर्ग चले गए थे। और कृष्ण ने जाने से पहले, अपने परम धाम जाने से पहले श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया था। तो श्री कृष्ण ने सत्संग कथा ज्ञान जो उसको दिया था, वही ज्ञान उद्धव भैया सुना रहे हैं कृष्ण की रानियों को। उद्धव भैया तो जानते ही होंगे आप कौन है, तो बहुत अच्छी कथा है ये भी। तो वहां पर परीक्षित महाराज जी भी आए जहाँ उद्धव भैया कथा सुना रहे थे। तो उद्धव भैया ने उनको मना किया। देखो फ्रेंड्स, उस स्थान का नाम है सखी गिरी। जहाँ पर भागवत कथा चल रही है वो सखी गिरी है उस स्थान का नाम, जहाँ उद्धव भैया ने कृष्ण कथा, कृष्ण महिमा सुनाई। तो उद्धव महाराज जी ने परीक्षित को मना कर दिया कि कहाँ आप इस वक्त कथा ना सुने, क्योंकि इस वक्त कलयुग बड़ा भयंकर हो चुका है। कृष्ण के परम धाम जाने के बाद कलयुग बड़ा भयंकर हो चुका है। कहीं ये कथा में विघन ना जा डाले, कहीं कथा पे इसका प्रभाव न पड़े, इसलिए आप जाइए परीक्षित महाराज, आप जाइए और कलयुग को दिग्विजय कीजिए और यहाँ से कलयुग को भगा दीजिए। कलयुग ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और राजा परीक्षित को कलयुग को माफ करना ही पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कलयुग ने अपनी खूबी बताई थी राजा परीक्षित को कि मेरे युग में हरि नाम से ही हरि की प्राप्ति है। तो राजा परीक्षित समझ गए, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्या, यत्न प्रयत्न यज्ञ, हजारों साल की तपस्या करने के बाद कहीं जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। हजारों वर्षों तक करने के बाद प्राप्ति होती थी ना पहले। तो यहाँ तो सिर्फ नाम से ही प्राप्ति हो रही है। तो इस कलयुग को चलने दो। और कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए थे, आप जानते ही हैं। तो आप जानते हैं उद्धव महाराज ने भी भागवत कथा सुनाई, सखी गिरी स्थान का नाम है। तो फ्रेंड्स, बाकी की कथा हम कल श्रवण करते हैं। तो आइए अब प्रार्थना कर लेते हैं। और ये प्रार्थना आप फ्रेंड्स रोज डेली किया कीजिए और बार बार कीजिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। हरे कृष्णा।